हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है थर्सडे 12 फरवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए देखते हैं आज के मार्केट का हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और उसी के साथ साथ जो आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, उनको एनालाइज भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके पीछे का कारण कि आखिरकार क्यों ये स्टॉक्स आज के दिन बढ़े हैं या गिरे हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये है हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो। हम पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ें उससे पहले निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल देखना काफ़ी ज़रूरी है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 है 25,807 रुपीज़ पे, नॉट रुपीज़, लेवल पे। और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो आज 146 पॉइंट गिरा है, यानी कि 0.57%। यही बात करें हम लोग सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स आज 83,674 के लेवल पे क्लोज हुआ है और इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है 558 पॉइंट्स की, यानी कि 0.66% की। यही अगर हम अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो अब है 84,44,399 रुपीज़ पर, जिस पे हमें रिटर्न मिल रहा है 11,61,267 रुपीज़ का, यानी कि 15.94%, यानी कि क्लोज टू 16% का हमें रिटर्न मिल रहा है। यही अगर हम लोग बात करें अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की, जो कि इस ओवरऑल पोर्टफोलियो का 66% है, तो वो अब हमारा 55,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। सॉरी, 55 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुका है। हमारा ओवरऑल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अब हो गया है 55,60,286 रुपीज़ और हमें रिटर्न मिल रहा है 12,83,499 रुपीज़ का, यानी कि 30% का क्लियर कट रिटर्न। आप में से जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं कि मैंने किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो मेरे संडे की वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। मैं हर संडे को अपने म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ और एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ वीक बाय वीक बेसिस पे मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करके डाली हुई है। आज हम इस वीडियो में लेकिन बात करेंगे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की, क्योंकि वो रियल टाइम पे अपडेट हो जाता है। तो पूरे पोर्टफोलियो का 34% स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज निफ्टी 50 गिरा है 0.57%, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो उससे ज़्यादा गिरा है 0.83% का। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, अगर निफ्टी गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग उससे ज़्यादा ही गिरता है, और अगर बढ़ता भी है तो निफ्टी 50 से कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। तो हमेशा ऑपोजिट रहता है। इसका मतलब बस ये है क्लियर कट की वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है पोर्टफोलियो में, तो इसको सुधारने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। अब अगर हम अपने पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ें, यानी कि 0.83% जो आज हमें गिरावट देखने को मिली है, उसका मतलब है 24,262 रुपये का आज लॉस हुआ है। उसी के साथ साथ जो हमारा ओवरऑल लॉस कल 1 लाख के नीचे चला गया था, वो अब दोबारा 1 लाख के ऊपर आकर 1,22,231 रुपये में पहुंच गया है, और ओवरऑल हमें लॉस हो रहा है अब 4.07% का। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और करंट वैल्यू चल रही है पोर्टफोलियो की 28,84,000 इस लॉस की वजह से। अगर हम आज के टॉप लूजर्स की बात करें, क्योंकि उसकी एनालिसिस करना ज़रूरी है, तो हमारे पोर्टफोलियो में जो कुछ टॉप के आज लूजर्स हैं उनके डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके पीछे का कारण कि आखिरकार क्यों ये फॉल देखने को हमें आज के दिन मिला है। केसी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसका प्राइमरी रीज़न है, एक तो अर्निंग मिस हुई है और दूसरा इसका वैल्यूएशन। अगर हम बात करें इनके रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमें सेल्स और प्रॉफिट दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला है, और स्टॉक को अभी काफ़ी एक्सपेंसिव कंसीडर किया जा रहा है वैल्यूएशन के मामले में, इसलिए हमें केसी इंडस्ट्रीज़ में ये फॉल देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करें बीएससी की, तो पूरे मार्केट वाइड सेल ऑफ था, तो बीएससी उससे बचा नहीं रहा। उस जो पूरा सेल ऑफ था उसका भी अगर हम लोग प्राइमरी रीज़न बात करें तो वो था आईटी सेक्टर, जो कि लगभग 5% क्रैश हुआ है, और उसी के साथ साथ इन जनरली पूरे मार्केट में जो बियरिश सेंटिमेंट था उसका साफ साफ असर हमें बीएससी पर भी देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का असर हमें देखने को मिला है।
इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जो भी गेन्स थे उनको सेल ऑफ किया है और अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है कल के रैली के बाद। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में डेफिनेटली देखने को मिल रही है। तो एज सच कोई इशू नहीं है, बट डेफिनेटली इसके पीछे का कारण प्रॉफिट बुकिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें अमरा राजा बैटरीज़ की, तो अमरा राजा जो है वो इसलिए गिरा है क्योंकि इनके Q3 के रिजल्ट बहुत ही वीक आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 53% ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वो भी उसके पीछे के कारण है, एक तो जो मटेरियल कॉस्ट है और साथ ही साथ जो पावर का कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें ये फॉल देखने को मिला। इसके बाद अगर हम लोग बात करें चॉइस इंटरनेशनल की, तो इसके पीछे का कारण है इसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है। जो इसकी पहली जो रेटिंग थी वहाँ से अब इसको ब्रोकरेज जो हैं उन्होंने इसकी सेल की रेटिंग दे दी है, जिसकी वजह से हमें ये फॉल देखने को मिला। और उसके पीछे का भी कारण है कि लोगों ने ब्रोकरेज का मानना है कि इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गई है और जो इसका मोमेंटम था, प्राइस का मोमेंटम, वो अब लूज़ हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये आज गिरता हुआ देखने को मिला। यही अगर हम बात करें मज़गांव डॉक की, तो ओवरऑल सेक्टर में वॉलेटिलिटी है, स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की बात करी जाए। आ, जो हमारा बजट था उसके बाद जो हमें एक्सपेक्टेशन थी उसके बाद वो हमें डेफिनेटली मीटअप होते हुए नहीं मिली, जिसके बाद से ही अगर आप देखें तो इन जनरल डिफेंस सेक्टर में जो हमें एक्सपेक्टेशन थी वो मैच होते हुए नहीं मिली। तो उसके बाद से ही हमारे डिफेंस के शेयर्स थोड़े हमें फॉल होते हुए दिख रहे हैं। तो मज़गांव डॉक उसी का शिकार हुआ है और हमें ये फॉल देखने को मिला। यही अगर हम लोग बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो हमारे पोर्टफोलियो में डिफेंस सेक्टर का ही स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी डिफेंस सेक्टर से ही आता है, लेकिन इसके बढ़ने का कारण कुछ और था, क्योंकि आज के दिन आईटी में हमें हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। तो जो सेक्टर रोटेशन हुई है आईटी से डिफेंस सेक्टर की तरफ, उसकी वजह से आज बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भागा है। तो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने स्विच किए हैं अपने फंड्स आईटी से डिफेंस सेक्टर की तरफ, और डिफेंस सेक्टर में भी वो स्टॉक्स जो काफ़ी उनके हिसाब से परफॉर्मिंग होंगे फ्यूचर में, जिसमें डेफिनेटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। तो उसकी वजह से हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये प्रोग्रेस आज देखने को मिली। दूसरे नंबर पे है अपना टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। तो इसके पीछे का रीज़न ऑब्वियसली कल की वीडियो मैंने एक बार डेडिकेटेड बनाई थी इसी के ऊपर, वो है इसका ग्लोबल एक्सपेंशन की न्यूज़। तो इनको ऑर्डर मिला है, बेसिकली इन्होंने जो डील थी वो जीती है 70,000 कमर्शियल व्हीकल इंडोनेशिया में बनाने की, जो कि इनकी सब्सिडियरी है वो बना के बेसिकली देगी। बट 70,000 कमर्शियल व्हीकल का ऑर्डर टाटा मोटर्स को मिला है, जिसकी वजह से ये रैली अभी चल रही है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि जब ये टाटा मोटर्स से इसका डिमर्जर हुआ है पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स में, तो कमर्शियल व्हीकल ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 50% से ऊपर का रिटर्न ये दे चुका है पिछले कुछ महीनों में ही। इसके बाद बात करें यहाँ अगर हम लोग हैल की, तो हैल आज Q3 की परफॉर्मेंस इसके काफ़ी शानदार रहे हैं, जिसकी वजह से आज हैल भागता हुआ दिखा हमें। 30% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और इन्हीं के साथ साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि 35 रुपये का इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। यानी कि मेरे पास 35 शेयर्स हैं और 35 हर शेयर पे 35 रुपये का मेरे को डिविडेंड मिलेगा, लगभग 1,000 रुपये पार करके 1,000 रुपये के आसपास बेसिकली डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। तो ये रीज़न था आज हैल के भागने का। हुडको की बात करें तो इनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, और उसी के साथ साथ जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हैं जो बेसिकली हमारे गवर्नमेंट की पुश की वजह से आए हैं, जो कि इन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी आफ्टर द बजट, तो एक उसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है हुडको पे। यही बात करें अगर हम लोग ट्रेंड की, तो ट्रेंड निफ्टी 50 का टॉप गेनर्स में से एक था। तो उसका जो बुलिश मोमेंटम है हमें वो ट्रेंड की तरफ आते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से आज ट्रेंड भागता हुआ दिखा है, क्योंकि ये निफ्टी 50 के गेनर्स में से था। तो ये थे कुछ टॉप के स्टॉक्स जो आज के दिन भागे हैं, और उनके पीछे के कारण जिन्होंने उन्हें करंट स्टेट पे ला के रखा है, जिसकी वजह से या तो वो भागे हैं आज के दिन,
या तो वो गिरे हैं। तो जो हमारे पोर्टफोलियो में टॉप स्टॉक्स थे, मैंने उनकी एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप डेली ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं गेनर्स और लूज़र्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पार्ट बनिए मेरे 1 CR की जर्नी का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपना पोर्टफोलियो लगभग 85 लाख तक पहुँच चुका है, और गोल है इस ईयर एंड तक 1 CR को टच करने का। तो ये थे इस वीडियो का कंक्लूजन। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।